आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक निकेल की चादर है जिसकी मोटाई हमें दे दी गई है 0.4 सेंटीमीटर। अब उसके दोनों फलकों के बीच 32 डिग्री का तापांतर है। ताप में अंतर 32 डिग्री का है। वह 5 सेंटीमीटर वर्ग के क्षेत्रफल से यदि 200 किलो कैलोरी प्रति घंटा ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान करती है, एक फलक से दूसरे फलक, तब निकेल के ऊष्मा चालकता गुणांक का मान हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है। अब यदि हम संरचना के अनुसार ही देखें तो निकेल के एक मोटी चादर को देखते हैं। निकेल की मोटी चादर, यहाँ पर हमने इसे कुछ इस प्रकार ले रखा है, ठीक है। और इस पर हम यदि इसकी मोटाई की बात करें तो मोटाई हमने यहाँ पे इस दूरी को प्रदर्शित किया हुआ है जिसका मान हमें प्रश्नानुसार कितना दिया हुआ है, 0.4 सेंटीमीटर। अब इस पर यह कहा गया है कि दोनों फलकों के बीच तापांतर, यदि मान लीजिए ऊष्मा संचरण यहाँ से शुरू होती है, अर्थात तापमान का मान θ1 यहाँ पर और यहाँ पर θ2, जहाँ θ1 का मान अधिक है θ2 से और उनके बीच तापांतर θ1 ऋण θ2 बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड यह दिया हुआ है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का संचरण कहाँ से कहाँ होगा, Q अनुपात T का। इसकी दिशा पहले फलक से, मान लीजिए इसे हम पहला फलक देते हैं और इसे दूसरा फलक कहते हैं निकेल के लिए, तब यह हमें उनके बीच की दूरी 0.4 सेंटीमीटर से प्रस्तुत है। अब यदि उसके लिए हम एक निश्चित क्षेत्रफल जिसमें से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, क्षेत्रफल A के रूप में हम इसे लिखते हैं। जैसे A के रूप में यदि प्रदर्शित करें तब इसका मान हमें कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर वर्ग। अब इसे यदि हम परिवर्तित करें तब A का मान क्या होगा, 5 गुणा 10 की घात ऋण 4 मीटर वर्ग, यह तो हमें दे दिया। अब सेंटीमीटर को भी, जिसे हम यदि D से प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके मान को भी मीटर में परिवर्तित करना है, तो 4 गुणा 10 की घात ऋण 3 सीधे ही हम मीटर में लिख लेते हैं उसे। अब यहाँ पर इतना मान तो हमें मिला। जहाँ बोला है ऊष्मा स्थानांतरण का मान, Q अनुपात T का मान हमें कितना दिया हुआ है, प्रश्न में हम देख लेते हैं। Q अनुपात T का मान हमें दिया हुआ है 200 किलो कैलोरी प्रति घंटे। अब इसे हम प्रति सेकंड में परिवर्तित करें तब इसे क्या लिख सकते हैं, 200 किलो को हटाते हैं तो हमें 1000 का गुणा करना पड़ता है, वह हुआ। अब बनाइए कैलोरी, कैलोरी से अब नीचे हम देखें तब इसका मान यहाँ पर बनता है घंटे से। यदि हम सेकंड में परिवर्तित करें तो घंटे से किसी, इसका मान हम यहाँ पे 3600 ले लेते हैं। Q अनुपात T का मान हमें इस प्रकार प्राप्त हुआ। अब आगे हम यहाँ पर देखें तब हमें Q अनुपात T का मान मुख्य रूप से, यदि 2 शून्य यहाँ पर हटाएं और यहाँ पर बनता है 2000 और यहाँ पर 36, इसे और हल करें तब ये हमें 1000/18 कैलोरी प्रति सेकंड प्राप्त होता है। अब यदि हम इसी के अंतर्गत ऊष्मा का स्थानांतरण की बात करें तब ऊष्मा स्थानांतरण के सूत्र से Q अनुपात T इसका मान होता है, जिसे K A तापांतर θ1 ऋण θ2 अनुपात पर D इसकी मोटाई को प्रस्तुत करता है। यही ऊष्मा स्थानांतरण की दर को किसी स्थायी ताप की अवस्था में, नियत ताप की अवस्था में बताता है, स्थायी दशा में। अब हम यहाँ पर सभी मानों को देखें तो K हमारे लिए क्या बताता है, ऊष्मा चालकता गुणांक किसी पदार्थ के लिए जिसमें से ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, इसी मान को हमें ज्ञात करना है। बाकी मानों को हम यदि यहाँ पर रखें तब प्रस्तुत प्रश्न में इसका मान जो दिया हुआ है 2000 अनुपात, यदि हमने 36 रखा, इसे हल किया, K का मान जो हमें ज्ञात करना है, A का मान हमें दिया हुआ है 5 गुणा 10 की घात ऋण 4 मीटर वर्ग। तापांतर का मान हमें जो कि 32 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और यहाँ पर D का मान हमें 4 गुणा 10 की घात, इसे संयुक्त रूप से हल करें तो हमारे पास कितना बनता है मान, इसका मान आता है 1000 अनुपात 18 और यहाँ पर K गुणा 5 गुणा 32 और नीचे 4 और यहाँ पर मान आता है 10 को, यदि हम ऊपर के 10 को नीचे लिख लेते हैं तो तब मान को हल करें तो K का मान किस प्रकार आएगा, K का मान यहाँ पर 1000 गुणा 40 अनुपात 5 गुणा 32 गुणा 18 से हल करते हैं। हल करने के पश्चात K का मान हमें कितना आता है,
13.8 कैलोरी प्रति सेकंड प्रति मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस। अब इसे यदि हम कैलोरी से किलो कैलोरी में परिवर्तित करना चाहें तो ऊष्मा चालकता का मान हमारे लिए 1000 से हमें भाग देना होगा, तब हमें इसका मान 0.0138 इसका मान होगा अब किलो कैलोरी प्रति सेकंड प्रति मीटर डिग्री सेल्सियस। यह मान हमें प्राप्त होता है। यही मान निकेल की ऊष्मा चालकता को प्रदर्शित करता है। यही प्रश्न पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।